हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के लेसन 5 मिनट के कंसेप्ट वीडियो का टॉपिक है सेल डिवीजन, जो कि आपके सेल चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी 2 मार्क में इस चीज को पूछा जा सकता है। तो फटाफट से सिर्फ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, जितनी आपको क्लास 9th में जरूरत होगी। सेल डिवीजन जो आपकी बुक में मेंशन है वो 2 टाइप के हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा है मेयोसिस, राइट। माइटोसिस और मेयोसिस में क्या फर्क है उसे समझना है बस। तो यहां माइटोसिस पढ़ लेते हैं और इधर मियोसिस पढ़ लेते हैं। देखो, माइटोसिस के अंदर होता क्या है, आप सबको पता होगी ये बात कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब जितनी बार ये सेल डिवाइड होते हैं उतनी बार ये क्रोमोसोम्स भी पास ऑन किए जाते हैं डिवीजन के बाद। तो अगर किसी सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं, और फिर ये सेल आफ्टर डिवीजन भी कितने क्रोमोसोम्स ही रखता है अपने पास? 46। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इसका मतलब जितने क्रोमोसोम्स इसके पास थे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के पास है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड हुए हैं, क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स में जब चोट लग जाती है, हमारे सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं, आपकी हेयर की ग्रोथ हो रही है, नेल्स ग्रो कर रहे हैं, उस दौरान ये वाला डिवीजन हो रहा है हमारी बॉडी में। यानी इस टाइम पे भी मेरी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो खराब हो गए होंगे, कुछ नए सेल्स अभी बन रहे होंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा? माइटोसिस हो रहा होगा। मियोसिस समझते हैं, फिर मियोसिस होता कब है? तो मियोसिस के अंदर सबसे पहले समझो कुछ इस तरीके का डिवीजन हो रहा है कि पेरेंट सेल के पास तो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं बस। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23। यहां पे क्या हुआ? यहां पे पेरेंट के पास जितने क्रोमोसोम थे उससे कम रिड्यूस होकर डॉटर सेल्स के पास क्रोमोसोम्स हैं। दैट इज व्हाई दिस डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। यहां पे क्या हो रहा है? हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स ही हैं जो आगे पास हो रहे हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स। किसमें देखने को मिलेगा? तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर हम कह सकते हैं गैमीट्स, उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इतना सा बेसिक डिवीजन है जो आप लोग याद रख लें, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लो ताकि ये कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाली बात तो ओके है ना, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कम क्यों हो रहा है? क्योंकि अब देखिए, मान लेते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन होता ही नहीं, तो जो एग होता ना फीमेल के अंदर या फिर स्पर्म होता मेल के अंदर, इनके पास कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अब जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता तो जो जाइगोट प्रोड्यूस होता, जरा सोचिए उसके पास कितने क्रोमोसोम होते? उसके पास क्रोमोसोम होते डबल, 46 प्लस 46 92 क्रोमोसोम्स हो जाते। यानी नेक्स्ट जनरेशन में जस्ट डबल, उससे नेक्स्ट जनरेशन डबल, क्रोमोसोम्स को ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाते आज तक। हमें क्या करना है? हमें इस बात का ध्यान रखना था कि सभी ऑर्गेनिजम्स के पास, सभी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोसोम ही रहे। इसीलिए हमारी गैमीट्स के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है, ताकि जब वो फ्यूचर में जाके फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। तब क्या कंडीशन होगी? 46 क्रोमोसोम की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी वापस से। समझ आया? होपफुली सेल डिवीजन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, चैनल और वीडियो दोनों ही अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।